हाय, क्या आप भी नेट जेआरएफ 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं? क्या आपको पता है द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक जेआरएफ इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? क्या आपको पता है वो परफेक्ट रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से आप अपनी जेआरएफ की जर्नी को इजी बना सकते हैं? एंड ऑल द कंप्लीट डिटेल जो आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द जिज्ञासु प्लेटफॉर्म। Hi, this is your educator Lovely Khandelwal, NET GRF qualified in commerce as well as NET in management. और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ द कंप्लीट गाइडेंस द टॉपर्स स्ट्रेटजी टू क्रैक द JRF in your first attempt. So please do like, share and subscribe and this platform. किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको उसकी बेसिक डिटेल्स जो है, रिसर्च जो है, कर लेनी चाहिए। इससे फ़ायदा आपको मिलता है, आपका टाइम और आपकी मेहनत बचती है और आप एक सही दिशा में काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम है वो क्या है, किस लिए कंडक्ट होती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेबस क्या है, इसकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए और डिटेल में होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको फर्दर वीडियो का, जो ये तीनों क्वेश्चंस का आपको आंसर कर देगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार आपको पता चल गई, इसके बाद हम आगे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक इस बारे में नहीं भी पता है तभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जेआरएफ को क्रैक करने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज़ द परफेक्ट रिसोर्सेज टू क्रैक दिस एग्ज़ाम? रिसोर्सेज कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं, कौन से होने चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या है और हमारी स्ट्रेटजी क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, गैप क्या है, उस पर आपको काम करना होगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही, कंपटीशन कितना हाई लेवल का है, टॉपिक कितने इन डेप्थ में आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहले तो जो वीडियो की मैंने बात की है उसे अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नहीं, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में, नेट नेट जेआरएफ इस एग्ज़ाम का नाम है। नेट होती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक क्वालिफिकेशन होती है नेट। अगर नेट नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आपको नेट तो होना कंपलसरी ही है। इसके बाद मैं बात करूँ जेआरएफ। जेआरएफ क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 37,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर एंड बाद में वो जेआरएफ हो जाती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप 42,000 पर मंथ। बहुत अच्छी अमाउंट है। काफ़ी लोगों की तो सैलरी भी नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं लेवल कितना हाई होगा। ये क्यों मिलती है? ये मिलती है पीएचडी करने के लिए। आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन आपको पीएचडी जब भी आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करेंगे तब आपको ये फेलोशिप मिलेगी। यानी कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। आपको अपने बेसिस पे लेना होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिपेंड करता है, सेंट्रल, स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। याद रखना, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तभी आपकी ये फेलोशिप स्टार्ट होती है। तो आप सोच रहे होंगे पीएचडी ना करो आपको फेलोशिप मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी पता ही होगी। मास्टर्स यानी कि जो भी आपके एमकॉम एमए है उसमें कम से कम 55% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। यूजी यानी कि जो आपकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसकी परसेंटेज मिनिमम कितनी भी हो सकती है, वहाँ यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं की गई है। बाकी जेआरएफ जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की आपकी जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये रही बेसिक डिटेल इस एग्ज़ाम के बारे में। सिलेबस की मैं बात करूँ, सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। डिटेल आपको सिलेबस पता चल जाएगा। कॉमर्स का तो मैंने अपलोड कर रखा है, और सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जाके पूछिए। आगे बात करते हैं रिसोर्सेज। आपको बेसिक डिटेल पता चल गई, एग्ज़ाम क्या है, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं,
आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। फ्री या पेड ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे फ्री मैं बात करूँ तो गूगल पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, बस देखने की बात है। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी टॉपिक वाइज, या फिर आप देख सकते हैं किसी भी टीचर की वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ कंटेंट आप देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको फ्री में ही सारे PDF कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने खुद ने अपने जिज्ञासु प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया है फ्रीली। मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों का आपको कंटेंट मिल जाएगा, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स विद द आंसर की मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। अगर आपने जिज्ञासु प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले फटाफट जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि बिना मेहनत किए आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। अब बात करती हूँ पेड बैचेस की। अगर आप फ्री जो कंटेंट है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पा रहा है, आपको लग रहा है डाउट है, तो आप कुछ पेड रिसोर्सेज है। सबसे पहले तो बुक देख लीजिए, बुक तो आपको लेनी ही लेनी है। कोई भी बुक, जो भी फेमस बुक है चल रही हैं, आप उनको एक बार परचेज कर लीजिए, बेसिक कवर कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो कुछ पेड नोट्स, कुछ टॉप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स से बात कीजिए। उनके नोट्स अगर आपको अरेंज हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट में अपने निकालिए। अगर अरेंज हो जाते हैं तो अच्छी बात है, खुद सेल्फ स्टडीज़ करें, वो तो सबसे बेस्ट रहता ही है। नहीं हो पा रहा है, अगर आपको टाइम और मेहनत दोनों बचाने हैं तो आप कुछ कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो प्राइस है वो 5 to 10,000 तक पहुंच सकती है। काफ़ी चार्जेस होते हैं कोचिंग्स वगैरह के, ये आप पर डिपेंड करता है अगर लेना है तो। और अगर काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम कोई बुक या बैच कोचिंग वगैरह आप सजेस्ट कर दीजिए, तो ये काफ़ी कुछ बुक्स हैं। KVS मदान, अरिहंत। KVS मदान फॉर पेपर 1 एंड अरिहंत पेपर 2 कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, काफ़ी फेमस हैं। लेकिन मैं बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ बेस क्लियर करती है, ये एडवांस नहीं कवर करती हैं, ये अपडेटेड नहीं है। जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बेस मिल जाएगा आपको कंप्लीट। जो आपको करना ही करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बेस नहीं हुआ तो फिर आगे आप एडवांस कैसे कर पाओगे। तो इनको अगर आप परचेज करते हो तो पूरा एक एक वर्ड आप रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप एडवांस की तरफ जाइएगा। यहाँ पर रुकना मत, बस ये बात ध्यान रखना कि ये पढ़ लिया और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको और एडवांस जो करंट सिनेरियो है, करंट कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहना होगा। पेड बैचेस ये कुछ फेमस कोचिंग है जो आप देख सकते हैं, जिनका सक्सेस ग्राफ अच्छा है, आप उन्हें देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके चार्जेस होते हैं और हर कोई स्टूडेंट ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है, फाइनेंशियली उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ऐसे बैचेस ज्वाइन करने के लिए। तो अगर कर पाते हैं तो आपकी मर्जी है, टाइम और मेहनत बचाती है ये। अगर आप ये सोचते हैं आप ये बैचेस ज्वाइन कर लेंगे और आपको गारंटी हो जाएगी अपनी एग्ज़ाम क्रैक करने की, तो इस गलत फहमी बिल्कुल भी मत रहिएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है कि अगर आप पैसे देंगे और आप डिग्री खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तब भी आपको अपनी तरफ से मेहनत तो करनी ही होगी। अगर पेड नोट्स मिल जाते हैं तो ये बेस्ट है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट की। आगे बात करती हूँ, अब फरवरी ऑलमोस्ट निकल चुका है, अब आपके पास 3 मंथ्स रहे हैं, 3+ मंथ रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के कुछ डेज़ आपको मिल जाएंगे। 15 डेज़ तो आप मान ही सकते हैं। उन पर पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 मंथ है। 3 मंथ 90 डेज़। 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 जनरल पेपर एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 20 यूनिट्स होंगी। कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कुछ नहीं पता होता है स्टार्टिंग में। इट्स ओके, सबके लिए न्यू है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू है। कुछ लोग नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए बस उनको थोड़ा सा काम करना होगा एंड वो अपनी ईजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आप पहले तो इस चीज़ को समझिए कि नेक्स्ट मार्च के मंथ में आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ में लेनी है। सबसे पहले तो अपने बेस को क्लियर कर लीजिए। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए वर्ड टू वर्ड। कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी है क्योंकि बेस के अलावा अभी एडवांस भी पढ़ना होगा। तो बेसिक पढ़ा, फिर उसको रिवाइज कीजिए डेली।
डेली रिवाइज कीजिए। 30 डेज होंगे आपके पास और 20 यूनिट्स होंगी। एक दिन एक यूनिट को देंगे सफिशिएंट रहेगा। एक दिन में उसको पूरा बेस आपका हो जाएगा, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, और फिर उसको रिवाइज करते रहिए। कुछ चीज़ें आपको याद होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहें। और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज अगर आपको PYQ मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, उनको टॉपिक वाइज आप साथ साथ देखते चलें, ओवरव्यू लेते चलें कि बेस से अलावा और कितना एडवांस डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना होगा। एक बार आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, टॉपिक वाइज चलना है। पर 30 डेज आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और इस पूरे मार्च में आपको यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। और जो भी टॉपिक अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं उनको आप जो भी फ्री यूट्यूब वीडियो हैं उनसे क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल मंथ में। 1 मंथ आपका कंप्लीट हो गया। अब अप्रैल में आपको क्या करना है, अब आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, बेस जो आपको मिला, बेस जो आपने क्लियर किया और PYQ से आपने कुछ टॉपिक्स देखे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बना के चलने हैं। अगर कोई डाउट है तो उनको नोट डाउन करना है, उनको रिसॉल्व करना है। कोई भी गैप रह जाता है तो उस पर काम कीजिए। और अगर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं तो ज़्यादा भरोसा तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक बार MCQs की प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार करते रहना है आपको MCQs की प्रैक्टिस। इसको कभी स्किप नहीं करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल गए ठीक है, नहीं मिले मॉक टेस्ट अगर मिल गए वो भी ठीक है। आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए और एग्ज़ाम माइंडसेट को लेकर चलिए कि हाँ अब एग्ज़ाम चल रही है, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तब आप इस एग्ज़ाम क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। ये बात क्लियर हुई। 30 डे आपको इसी पर काम करना है। इससे आपका क्या होगा, एडवांस जो है, इससे क्या होगा, आपकी एडवांस जो नॉलेज है वो कवर हो जाएगी। बेस आपका पहले ही कवर हो चुका है। अब आप पर क्या रहा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी होगी। क्या करना होगा, अच्छे से रिवाइज कीजिए। हर जो भी टॉपिक अगर गलती से आपसे स्किप हो गया है या फिर नहीं भी हुआ है, थोड़े टाइम में बोलने की बीमारी होती ही है सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से रिवाइज ना करें तो माइंड से निकल ही जाता है। इंटीग्रेट कीजिए, सभी नोट्स को एक जगह लिखिए। कोई भी डाउट है उसको साथ के साथ सॉल्व करते चलिए। PYQs को अच्छे से अटैम्प्ट करना है टाइमर के साथ। और अगर आप मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जो हो वो तो अच्छा ही है। बिल्कुल पेपर पेन पर मत सॉल्व कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप स्क्रीन पर ही अपने PYQs को टाइम ओरिएंटेड आप प्रैक्टिस कीजिए। 3 आवर्स डेली बैठना ही बैठना होगा आपको। और इसके साथ अगर मॉक्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलते हैं तो PYQs को ही सॉल्व कर लीजिए। पेपर 1 के तो हर सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए पेपर 1 के, और उनको डेली लगाना है आपको मई के बाद से, मई के एंड में या फिर जून के जो टाइम बचेगा आपको। 15 डेज़ तो मिनिमम आप मान के ही चलिए, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये 15 डेज़ आपको क्या करना है, पेपर 1 ले लेंगे सब सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 2023 के, जो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगे NTA की साइट पर। और आपको क्या करना है, टाइम के साथ उनको प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही एक टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू वो अपनी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर देते हैं कभी कभी। न्यू टॉपिक पढ़ने का तरीका कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ एस्पिरेंट्स का गलत हो जाता है। क्या करते हैं, न्यू टॉपिक पढ़ते हैं ठीक है एंड दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। नहीं, यहाँ ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आपको उस टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, कि कोई भी टॉपिक है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, उसको उसके MCQs की प्रैक्टिस करें। उसके बाद उसके शॉर्ट्स नोट्स क्रिएट करें। अगर वो टॉपिक ज़्यादा लेंदी है, ज़्यादा डिटेल में आ रहा है, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, चार्ट ग्राफ की हेल्प लीजिए, काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा और एक बार में माइंड में बैठेगा। और इसके बाद उसके साथ के साथ रिवीजन करते चलिए। यही एक साइकिल है किसी भी नए कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार में दिमाग में बैठाने का। इसे मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट कुछ डेटा की मैं बात करूं, हर साल तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं ऑन एन एवरेज, एंड 5 लाख उसमें से अपीयर होते हैं। ये एवरेज है, कम ज़्यादा हो सकता है, ओवरऑल मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा इन 5 लाख में से 6% ही नेट का सर्टिफिकेट एक्वायर कर पाते हैं, उसे क्रैक कर पाते हैं। और उसमें से 1%, इन 6% में टॉप 1% को मिलती है JRF की डिग्री। ये JRF की डिग्री मिलती है केवल 1% स्टूडेंट्स को, जो कि टॉप करते हैं इन 6% में।
ये आपको लेकर चलना ही होगा, माइंड में बिठा के रखिए अपने से, आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बताऊं तो 100+ स्कोर करिए अपने पेपर में। 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप 100 का स्कोर करके चलेंगे, यानी कि लगभग 60% 65% आप एक्सपेक्ट करके रखिए। अपना टारगेट जो है 65% तक आप बना के चलें, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पोजीशन में आएंगे। 100+ मार्क्स नहीं, 100+ क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए एंड 65% ऑलमोस्ट आपका टारगेट होना ही चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर उस तक पहुंच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जो गैप है उस पर काम कीजिएगा। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर लाइक आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आपकी नीड क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड से। डेडिकेशन, आप कितना डेडिकेट होके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। ये नहीं है कि बस दे रहे हैं एंड मज़े मज़े के लिए दे रहे हैं, ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी फीस होती है। 1000 रुपीज़ फ्री के तो पेपर है नहीं है ये। एंड आपकी एग्ज़ाम में बैठने, उसको क्रैक करने के लिए आपको इंटरनली मोटिवेट रहना होगा। एक्सटर्नली आपको मोटिवेट करने वाले काफ़ी सारे स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, लाइफ की जो स्टेज है ना, उसमें अप डाउन आते रहते हैं। इसमें हर कोई आपका साथ नहीं दे पाता है, तो आपको खुद का साथ खुद ही देना होगा। और इस एग्ज़ाम में इंटरनली मोटिवेट होकर ही आपको कोई भी काम है, ये एग्ज़ाम ही नहीं, कोई भी आपका काम हो, आपको इंटरनली मोटिवेट रहेंगे ना तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर आपको फेलियर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो फेलियर को एक्सेप्ट करने से कभी मत डरिए। अपने फेलियर को आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, उसके बाद तो आपकी जीत में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि फेलियर को एक्सेप्ट करने के साथ आप फिर जान पाएंगे, लॉजिकली सोच पाएंगे कि कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई और उस पर आगे कैसे काम किया जाए। भागिए मत इस चीज़ से, इस चीज़ का सामना कीजिए, डट कर सामना कीजिए। और अपने माइंडसेट को रिजिड मत बनाइए कि एक चीज़ पर ही फोकस हो गए तो बस उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ऐसा नहीं है, दुनिया आपके तरीके से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के तरीके से चलना होगा। तो ये रिजिड ना होकर एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ काम कीजिए। ऐसे नहीं तो वैसे, प्लान ए नहीं तो प्लान बी, पर करना तो है ही। इसके बाद ही आप JRF होल्डर कहला पाएंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही होगी। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप वन थ्रो में अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो लाइफ के जो अप्स डाउन्स हैं ना, उनको मैनेज करना सीखिए, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। माइंडसेट और हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटली हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए कि आप सही लाइन पे जा रहे हैं कि नहीं। हमें जीत हासिल करनी है, पर एट व्हाट कॉस्ट। हम अपनी हेल्थ तो ख़राब नहीं कर सकते। हेल्थी फूड लीजिए, ये नहीं है आपकी हेल्थी फूड खाएंगे उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी फिजिकली एंड मेंटली भी। इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखिए। एक अच्छा स्लीप साइकिल फॉलो कीजिए, 6 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। मेरा स्ट्रेटजी थी कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें आप मिस मत कीजिए, अच्छे से इन पर ध्यान दीजिए। आई थिंक ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी जो मैं आपको शेयर कर सकती थी, एंड कोई भी टॉपर्स इस स्ट्रेटजी को कभी मिस नहीं करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जिज्ञासु प्लेटफॉर्म को। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब तो है ही। और जाते जाते कमेंट करके जाइए JRF एंड योर नेम। हैव ए गुड डे।